नमस्कार व्यूअर्स, अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 8 अगस्त को इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में एक न्यूज़ आया है जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर्टिकुलर न्यूज़ में जो नया यूएस के द्वारा बिल लाया गया है, यूएस पार्लियामेंट के द्वारा, यूएस कांग्रेस के द्वारा, उस बिल के ऊपर बात किया गया है और कहा गया है कि जिस यूएस बिल के अंदर जो कंट्रीज रशिया से तेल खरीद रहे हैं उन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। बट ये उन कंट्रीज के लिए ही प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, रादर ये प्रॉब्लम जो है वो पूरे विश्व इकोनॉमी के लिए होने जा रहा है। तो फ्रेंड, जिस तरीके का ये एक्शन अमेरिका में होते हुए दिख रहा है, जो अमेरिका के कांग्रेस में होते हुए दिख रहा है, ये क्लियरली बताता है दैट अमेरिका हैज गॉट कंफ्यूज, अमेरिका डज नॉट नो व्हाट टू डू, अमेरिका इज ओवरली सेल्फ ऑब्सेस्ड अबाउट इट सेल्फ, अमेरिका जस्ट इज थिंकिंग अबाउट कि उनके लिए प्रॉस्पेरिटी कैसे बढ़े, चाहे पूरा दुनिया भूखा रहे, पूरी दुनिया में क्या ना प्रॉब्लम हो जाए। एक तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया, एक तरफ रशिया से तेल मत खरीदो, एक तरफ वेनेजुएला के लीडर को दिन दहाड़े उठा के आप ले आ रहे हो। मतलब एटलीस्ट आज तक ये था ना, देखो दोस्तों, अमेरिका के लिए कोई अच्छा नहीं सोचता है, बिकॉज अमेरिका अच्छा है नहीं, बट एट द एंड अमेरिका एटलीस्ट स्पोक अबाउट गुडविल, अमेरिका एटलीस्ट स्पोक अबाउट लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर। भले वो अमेरिका उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करता था एंटायरिटी में, बट आज तो अमेरिका के सोचने का, बोलने का जिस तरीके का तरीका है वो क्लियरली एक सड़क के गुंडे की तरह ये लोग कर रहे हैं। और इसके रिपोकर्शंस क्या होंगे देखिए कि आज अमेरिका जो एक जमाने तक वर्ल्ड का सुपर पावर रहा है, इट वाज नॉट ओनली बिकॉज कि अमेरिका हैड इट्स हार्ड पावर मींस कि मिलिट्री थी, इकोनॉमी थी, वो सब तो अमेरिका के पास रही है। बट एक चीज जो एक कंट्री को सुपर पावर बनाता है मोर देन हार्ड पावर इज द सॉफ्ट पावर। और सॉफ्ट पावर जो होता है, इट्स नॉट विजिबल, इट्स इनविजिबल पावर, इट्स अ पावर ऑफ अट्रैक्शन, इट्स अ पावर ऑफ रिस्पेक्ट। वो हमेशा से अमेरिका के साथ रहा है, बट नाउ अंडर डोनाल्ड ट्रंप सॉफ्ट पावर की बात करना ये खुद में बेवकूफी होगी, जिस तरीके का हरकत, जिस तरीके का एक्शन अमेरिका में होते हुए दिख रहा है। अब फ्रेंड्स, क्यों अमेरिका आज इतना गिर चुका है कि इसके बारे में सॉफ्ट पावर के बारे में इसके लिए बातचीत की भी नहीं जा सकती है कि देखिए एक नया बिल लाया गया है जिस बिल के अंदर जो भी रशिया से तेल खरीदेंगे उसके ऊपर 100% का टैरिफ लाया जाएगा। ये बिल जो है यूएस सेनेट में पास हो गया और सेनेट में अगर आप वोटिंग देखेंगे तो 86-11 से ये बिल पास हुआ है। मतलब 86 सेनेटर्स, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस है यूएस की, वहां के मेंबर्स ने सपोर्ट किया है कि हां 100% का टैरिफ होना चाहिए। केवल 11 सेनेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसके अगेंस्ट वोटिंग किया है, विच मींस कि ये जो प्रस्ताव है 100% टैरिफ का ऑन द कंट्रीज बाइंग ऑयल और गैस फ्रॉम रशिया, इसका एक बाईपार्टिजन सपोर्ट देखने को मिला, चाहे वो डेमोक्रेट हैं या चाहे वो रिपब्लिकन्स हैं, दोनों का सपोर्ट देखने को मिला। मतलब ये समझिए किस तरीके का लॉजिक है कि एक तरफ आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बर्बाद कर रखा है, एक तरफ अब आप कह रहे हो रशिया से तेल मत खरीदो। तो आखिरकार डेवलपिंग कंट्री जिसके पास इतना पैसा नहीं है आपकी तरह, वो कहां से तेल खरीदेगा? क्या ये इतने ज्यादा इनके आंखों पे पट्टी चढ़ चुकी है कि हकीकत देख नहीं पा रहे हैं, या ये बताता है कि आज अमेरिका अपने बर्बादी पे आ चुका है? क्योंकि जब होता है ना, मुसीबत आता है तो हर तरीके से आता है, और वही अमेरिका के साथ है। इकोनॉमी जो है वो किसी तरीके से एआई के दम पर ये लोग खींच रहे हैं, राइट। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये ईरान में इनका कोई तिगरम नहीं काम कर रहा है, हर तरीके से इनके लिए परेशानियां हैं। लेकिन देखिए 86 सेनेटर्स इस तरीके का प्रपोजल को फेवर करते हैं। ये जो एक्ट है, ये जो कानून लाया गया है, कानून लाया नहीं गया, मतलब ये जो अभी सेनेट, हाउस ऑफ सेनेट से पास किया गया है, इस बिल का नाम है लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026। अब ये सेनेट से पास होकर यूएस कांग्रेस के दूसरे हाउस में जाएगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसकी बैठक 31 अगस्त को कन्वीन की जाएगी। अब उसमें देखा जाएगा कि क्या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसको पास करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर करेंगे तो फिर फाइनली ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद ये बिल जो है वो ऑफिशियली एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इस बिल में क्या प्रपोज किया गया है, तो इस बिल का जो सिंपल ऑब्जेक्टिव है, जो इसका पहला पैराग्राफ है, उसमें कहा जाता है कि ये एक्ट बेसिकली व्लादिमीर पुतिन को डिप्राइव करने का प्रयास
है कि व्लादिमीर पुतिन को किसी तरीके का कोई भी पैसा ना आ पाए कि वो अपने इस रशिया के वॉर अगेंस्ट यूक्रेन को फाइनेंस कर सके। और इसके लिए रशिया के हर एक चीज के ऊपर सैंक्शन लगाया जाएगा, वो चाहे सैंक्शंस ऑन देयर पॉलिटिकल लीडरशिप, सैंक्शंस ऑन देयर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनर्जी सेक्टर, और जो भी इस सैंक्शन को इवेड कर रहे हैं उन नेटवर्क्स, उन कंपनीज, उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाया जाएगा। मतलब दिस पर्टिकुलर बिल जो अब लाया जा रहा है, जो इनफैक्ट सेनेट से पास भी हो चुका, इट ट्राइज टू कंप्लीटली ब्लॉक रशिया फ्रॉम गेटिंग एनी रिसोर्स फ्रॉम एनीवेयर। अब इस बिल में यह कहा गया है कि जैसे ही ये एक्ट पास हो जाता है, मतलब जब इसको प्रेसिडेंट का साइन मिल जाता है, उसके 30 दिन के बाद उसके 30 दिन के बाद यूएस जो है वो उन कंट्रीज के ऊपर 100% का टैरिफ इंपोज करेगी। उन कंट्री के कोई भी गुड्स अब अमेरिका आएंगे तो उनके ऊपर 100% का टैक्स लगेगा। और वो कौन से कंट्री होंगे, तो उसके लिए 2 क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर कोई भी कंट्री इस 2 क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो उन कंट्री के ऊपर 100% का टैरिफ लगाएगा। अगर मैं क्राइटेरिया 1 की बात करूं तो क्राइटेरिया 1 में कहा गया है कि कोई भी कंट्री सॉरी जो भी रशिया से पिछले 12 महीने में, मतलब इस एक्ट के लाने के 12 महीने तक जो रशिया का 5 सबसे बड़ा इंपोर्टर रहा है उनके क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस का, राइट। मतलब अगर मान लीजिए ये एक्ट आज लाया जा रहा है, ये बिल बन गया, एक्ट बन गया, प्रेसिडेंट का साइन मिल गया, सब कुछ हो गया, इसके 12 महीने तक जो रशिया के टॉप 5 क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के इंपोर्टर रहे हैं, प्लस अगर इस एक्ट आने के बाद ये 30 दिन के अंदर रशिया से तेल या गैस खरीदना बंद नहीं करते हैं, तो आप अगर पिछले 12 महीने में टॉप 5 इंपोर्टर हैं, ठीक है, अभी भी आपके पास मौका है, अब आप बंद कर दें। नहीं तो अगर आप टॉप 5 इंपोर्टर हैं इस एक्ट आने के बाद, इसके बाद भी आप 30 दिन के अंदर तक रशिया से ऑयल या गैस खरीदना बंद नहीं करते हैं, तो फिर आपके ऊपर ये 100% टैरिफ लगेगा। इस क्राइटेरिया 1 का सबसे बड़ा मुसीबत जो है वो इंडिया और चाइना के पास आ सकता है। खासकर इंडिया के लिए आप देखेंगे कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है तब से हमारा, उसके पहले तो हमारा नेग्लिजिबल ऑयल इंपोर्ट था रशिया से, बिकॉज ऑब्वियसली डिस्टेंस बहुत दूर है रशिया से। इसके बाद जब से रशिया ने हमें डिस्काउंटेड ऑयल देना स्टार्ट किया है तो हमारा एक सडन जंप देखने को मिला। इसके बाद देख सकते हैं ये वाला फेज जहां पे ट्रंप वापस से आ चुके थे, एक कांस्टेंट प्रेशर था, 25% का टैरिफ भी इंडिया के ऊपर लगा दिया गया था, जिसकी वजह से हमारा रशिया से जो ऑयल था वो कम हो गया। लेकिन जब से ये मिडिल ईस्ट का वॉर स्टार्ट हुआ है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक हो चुका है, इसके बाद से वापस से रशिया से हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है वो इतना बढ़ चुका है कि सारे रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया, क्योंकि इस समय जो 100% क्रूड ऑयल आता है उसका लगभग 50% ऑफ दैट इज कमिंग अलोन फ्रॉम रशिया। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर रशिया से ऑयल ना आए तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। दूसरा क्राइटेरिया है कि ऐसे जो भी कंट्री हैं जो रशिया के जो ऑयल सैंक्शंस अमेरिका के द्वारा लगाए गए हैं, उन सैंक्शंस को किसी तरीके का इवेड किया जाए, या उस कंट्री के कोई भी कंपनी इस पूरे सैंक्शन को इवेड करना चाहे, और इवेजन का मतलब कोई गलत या होता है ना कि बेनामी शिप्स के थ्रू आप ऑयल मंगा रहे हो सो दैट आप सैंक्शन से बच जाओ। अगर ऐसा कोई भी कंपनी उस कंट्री की सैंक्शन को इवेट करने का प्रयास करती है या कर रही थी, तो उन कंट्री के ऊपर भी सैंक्शन लगाया जाएगा। इसके अंदर खतरा कम है, बिकॉज इंडिया में जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जो रशिया से ऑयल खरीदते हैं वो सैंक्शंस को वायलेट अभी तक नहीं किए हैं, उनका ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो इसकी वजह से यहां पे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं बनेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि एक बात जो है ना कि अमेरिका ऑलवेज चिकन्स डाउन की, वो बैकफुट में चला जाता है कि ये सब बड़ी बड़ी बातें तो कर रही है, बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है उनको ये पावर दिया गया है कि वो इन प्रोविजंस को वेव ऑफ कर देते हैं, मतलब इनके एप्लीकेशन को वो वेव कर सकते हैं, मतलब छूट दे सकते हैं किन्हीं कंट्रीज के ऊपर। तो ये अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगा। अब क्या ये कानून पिक्चर में आ चुका है? तो देखिए अभी कानून जो है वो अभी पिक्चर में नहीं आया है, अभी तो ये केवल हाउस ऑफ सेनेट से पास हुआ है। अभी ये जाएगा आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास, उसके पास जाएगा ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास, जिसको ये ऑफिशियली अगर एसेंट देते हैं तो ये पास हो जाएगा। लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस चीज को, प्रपोजल को इस समय एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इट्स ऑल अबाउट
just creating a message. It's all about creating a sense of fear among India and China कि देखिए आप रुक जाइए नहीं तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस समय अमेरिका को खुद भी पता है कि हालत कितनी खराब है। एक तरफ आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक है, दूसरी तरफ बबल मंदाब स्ट्रेट जो है वो भी हूती रेबल्स ने चोक कर दिया है। इन सभी का नतीजा है कि $85 से बढ़ गया है क्रूड ऑयल की प्राइसेस, और इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है वो भी शायद इस पर्टिकुलर टैरिफ थ्रेट के बाद, इंडिया तो ऑब्वियसली टैरिफ डील अगर आप 100% टैरिफ लगा देते हैं तो इंडिया इतना भी डेस्परेट नहीं है आपके साथ ट्रेड डील करने को। तो ऑब्वियसली अब देखते हैं क्या होता है इसके बारे में, ये तो समय बताएगा, बट एक बात तो क्लियर है दैट दिस इज द लीस्ट व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अमेरिका नाउ। दिस क्लियरली शोज कि आज अमेरिका इतना शेमलेस देश बन चुका है जहां पे कोई भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दैट आप टाइमिंग समझिए, मतलब आप एक तरफ देखिए ऑलरेडी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से इतने कंट्री परेशान है। ठीक है आपका रशिया परेशान था, आप एक महीने बाद लाते, पहले आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज के क्राइसिस को ठीक करते, उसके बाद आप लाते तो चलिए सेंस बनता था, लेकिन इस समय लाने जब ऑलरेडी जो गरीब देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जिनके पास रिसोर्स उतना नहीं है, वो ऑलरेडी परेशान है आपकी इन हरकतों की वजह से, लेकिन इसके बावजूद आप इसी समय लाकर यूर एडिंग सॉल्ट टू द पिंच, सॉल्ट टू द वुंड, सो दैट क्लियरली एक्सपोजेस दैट अमेरिका हैज लॉस्ट ऑल इट्स रिस्पेक्ट, ऑल इट्स क्रेडिबिलिटी नाउ इन द वर्ल्ड अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।